Hello bachcho, let's read this question. The question says 8 gram of sulfur are burned to form SO2, which is oxidized by chlorine water. The solution is treated with barium chloride solution. The amount of barium sulfate precipitate is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 8 ग्राम सल्फर को जब बर्न करते हैं तो वो क्या बनाता है, SO2 बनाता है, विच इज ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन इन वाटर. तो वो क्या होगा, क्लोरीन के साथ ऑक्सीडाइज करके वाटर में ऑक्सीडाइज होगा. ठीक है. द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन जब बेरियम क्लोराइड के साथ में क्या करेगा, ट्रीट करेगा, तो द अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट इज, तो उसमें जो बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा उसका हमको अमाउंट यहाँ बताना है. ठीक है. तो हमारा यहाँ पे की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ बेरियम सल्फेट. सो फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट, amount of बेरियम सल्फेट. ठीक है. तो हम सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्हेन सल्फर इज बर्न टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, दैट मीन्स सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म SO2. ठीक है. देन दिस SO2 ऑक्सीडाइज बाय क्लोरीन इन वाटर. जब ये SO2 क्लोरीन से ऑक्सीडाइज होगा इन वाटर तो क्या बनाएगा, H2SO4 प्लस HCl. ठीक है. तो इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो HCl के आगे 2 लगा देंगे और H2O के आगे 2 लगा देंगे, तो हमारे नंबर ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इक्वल हो जाएगा दोनों साइड. ठीक है. फर्दर यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला था, द सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ बेरियम क्लोराइड. तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बना H2SO4 का, उसको जब BaCl2 के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2SO4 रिएक्ट विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा. बेरियम सल्फेट और HCl बनेगा प्लस HCl. ठीक है. तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा 2HCl. इसको रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया. ठीक है. तो अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि जब मोल्स ऑफ सल्फर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 8 ग्राम ऑफ सल्फर. तो अगर हम मोल्स ऑफ सल्फर देखें, मोल्स ऑफ सल्फर क्या होगा, 8 जो हमें गिवन है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है सल्फर का, 32. यहाँ पे हम लिख लेंगे, सॉरी दिस इज एटॉमिक मास. एटॉमिक गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास. एटॉमिक मास होता है 32 और ये है हमारा 8 क्या है, गिवन मास. गिवन मास इज इक्वल्स टू 8. तो यहाँ पे 8/32 से क्या आ जाएगा, 0.25 मोल आ जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा मोल्स ऑफ सल्फर की वैल्यू क्या आ गई, 0.25 मोल. तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर विल प्रोड्यूस 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड. यहाँ पे हमने देखा था कि जब सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा. दैट मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर, ये जो हमारा आया है. ठीक है. इसने क्या बनाया, 0.25 सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस किया. ठीक है. और ये सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम इन द नेक्स्ट रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे कंज्यूम हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, किससे, क्लोरीन से, और क्या बनाया, H2SO4 बनाया. तो ये भी कितना बना हमारा, 0.25. और यहाँ पे भी ये क्या बना हमारा, प्रोड्यूस 0.25 सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है. अब 0.25 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड gives 0.25 moles of barium sulfate. तो H2SO4 ने कितना दिया हमको, 0.25 moles of barium sulfate दिया. So moles of barium sulfate precipitate is 0.25. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो precipitate बना बेरियम सल्फेट का वो कितना बना, 0.25 बना. ठीक है. तो यहाँ पे हम अपना स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि 0.25 मोल of sulfur
of sulfur produce 0.25 moles of sulfur dioxide. Mole of sulfur dioxide, which is consumed in next reaction in next reaction and gives 0.25 mole of H2SO4 and 0. This which in third reaction gives 0.25 moles of barium sulfate. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा फाइनल? मोल्स ऑफ barium sulfate precipitate is 0.25 मोल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 0.25 मोल इज करेक्ट। सो हियर राइट द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 0.25 mole. Okay, so hope you understood it well. Best of luck.